हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में अपनों ने ट्रू फॉल्स तक कर लिया था। अब एक्टिविटी सेकंड है आपकी। एक्टिविटी सेकंड में क्या लिखा हुआ है? राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ पीकॉक्स बॉडी, यानी पीकॉक की बॉडी के हमें पार्ट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का नेम है, आप लिख लीजिएगा इस फर्स्ट पार्ट में, ब्लू नेक। पीकॉक की ब्लू नेक होती है ना, तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? ब्लू नेक, NECK, नेक। सेकंड पार्ट, इसके और क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन फेदर्स होते हैं ना, ब्लू ग्रीन फेदर्स, FEATHERS, ब्लू ग्रीन फेदर्स। थर्ड में इसकी बॉडी पे कलर, COLOUR, कलरफुल, आई, मार्किंग, क्या मार्किंग करती है? ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड। कलरफुल आई होती है, मार्किंग ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड। फोर्थ में लास्ट में लिखना है आपको बीक, एक चोंच भी होती है। 4 ही पार्ट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट था आपका ब्लू नेक, सेकंड में ब्लू ग्रीन फेदर्स, थर्ड में कलरफुल आई, मार्किंग ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड, फोर्थ में बीक। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड्स लिखने हैं हमने। एनी लिविंग बीइंग, यानी कोई भी जीवित चीज या व्यक्ति, पर्सन या जानवर, एनिमल, उसको हम क्या बोलते हैं? सी से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग। एक सी लेटर लिखो ना, इसके आगे हमें लिखना है। क्रिएचर की स्पेलिंग होती है सी के आगे, क्या लिखोगे आप? CREATURE। क्रिएचर क्या स्पेलिंग होगी? CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर यानी प्राणी। सेकंड में एनीथिंग दैट अट्रैक्ट अस, यानी कोई भी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है, क्या लगती है वो हमें अट्रैक्टिव। ए लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर हम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। क्या लिखेंगे? अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। थर्ड, एन एरिया विद ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन इट, एक एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं उसी एरिया के अंदर। तो जी से स्पेलिंग स्टार्ट है, तो उसको बोल देंगे हम ग्रोव्स। पेड़ों का झुरमुट बोलते हैं जिसको, GROVES, ग्रोव्स यानी पेड़ों का झुरमुट। नेक्स्ट कह रहे हैं हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट फिदर्स। सॉफ्ट और डेलिकेट फिदर्स होना, उसको हम बोलेंगे फैदरी। एफ लिखा हो, इसके आगे आप क्या लिखेंगे? FEATHERY, फैदरी यानी मुलायम पंखों वाला। जिसके सॉफ्ट सॉफ्ट फेदर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फैदरी, मुलायम पंखों वाला। फिफ्थ में द अपोजिट ऑफ मेल इज कॉल्ड, मेल का अपोजिट क्या होता है? MALE, मेल। इसका F से शुरू होएगा, फीमेल। F लिखो, FEMALE, फीमेल। सी पोर्शन है आपका, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन द कॉलम बी। हमें वर्ड्स को मैच करने हैं A से B में। फर्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर यानी क्या होता है? फॉर्मिंग स्मॉल क्लोज ग्रुप्स, ये ना, ये हो जाएगा इसका। तो इसके जो सामने बॉक्स है इसमें क्या लिख देंगे? सेकंड, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी छोटे छोटे ग्रुप बनाना, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो फर्स्ट का सेकंड आंसर हो जाएगा। सेकंड का मैग्निफिसेंट यानी होता है शानदार, इसका हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रांड। तो इसमें सेकंड आ जाएगा। सॉरी, सेकंड में 1 2 3 4, सेकंड में फोर्थ नंबर आंसर आ जाएगा आपका। इल्यूमिनेट का हो जाता है ब्राइटन विद लाइट।
इल्यूमिनेट का क्या हो जाएगा, ब्राइटन विद लाइट। तो इसका थर्ड का थर्ड ही हो जाएगा। फिजेंट यानी कि होते हैं लंबी पूंछ वाले पक्षी, तो ये रहा ए लॉन्ग टेल्ड बर्ड यानी लंबी पूंछ वाला पक्षी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड से हाउ दे आर फॉर्म्ड। जैसे कलरफुल, पावरफुल। हमने क्या किया है, कलरफुल एंड पावरफुल में ऐड किया है FUL, फुल ऐड कर दिया। जैसे कलर प्लस फुल तो क्या बन गया, कलरफुल। पावर प्लस फुल तो क्या बन गया, पावरफुल। अब वैसे नीचे वाले में हमें FUL ऐड करना है, तो वंडर के आगे हम फुल ऐड कर देंगे, FUL वंडरफुल। तो ये क्या बन गया, वंडरफुल। केयर के आगे फुल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, केयरफुल। क्या बन जाएगा, केयरफुल। अब वैसे यूज़ के आगे फुल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूज़फुल। क्या बन जाएगा, यूज़फुल। होप के आगे हम फुल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, होपफुल। क्या बन जाएगा, होपफुल। हार्मफुल के आगे ऐड करो आप फुल तो क्या बन जाएगा, हार्मफुल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए ये बॉक्स है। बॉक्स के अंदर क्या कह रहा है, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम A टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट दैम इन कॉलम B। अब इन वर्ड्स को हमें अरेंज करना है, स्पेलिंग को COULOR, इसको सही से अरेंज करेंगे तो इसकी स्पेलिंग बन जाएगी COLOUR, कलर यानी रंग। अरेंज कर दिया ना, CO फिर LOUR, कलर, कलर यानी रंग। दूसरी स्पेलिंग किस चीज़ की बनेगी, COUNTRY, COUNTRY, कंट्री यानी देश। थर्ड स्पेलिंग देखिए, PEACOCK, पिकॉक यानी मोर। ये है ना, पिकॉक यानी क्या होता है, मोर। फोर्थ स्पेलिंग के सामने हम क्या लिखेंगे, BEAK, बीक यानी चोंच। बीक यानी क्या होता है, चोंच। फिफ्थ में ट्रीज, TREES, ट्रीज यानी पेड़। ट्रीज यानी क्या होते हैं, पेड़। फिफ्थ में ग्रास, इसमें GARSS लिख रखा है, जबकि स्पेलिंग क्या होती है, GRASS, ग्रास यानी घास। ग्रास यानी क्या होती है, घास। अब नीचे बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनको हमें पढ़ना है। देखो एक बॉक्स में हरीश लिख रखा है, फिर प्लेज फुटबॉल। माई ब्रदर इज राइटिंग ए लेटर। चित्तौड़गढ़ इज ए हिस्टोरिकल सिटी। दे have done their homework. Many soldiers died for the protection of our country. Children like to listen to comic stories. Dinesh will buy a new car. Women look after the home affairs. तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे हरीश प्लेज फुटबॉल। हरीश क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, यानी हरीश क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेस फुटबॉल हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है या जो कार्य को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट में हरीश है, हरीश क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। माई ब्रदर इज़ राइटिंग ए लेटर, मेरे भाई लेटर लिखता है। कौन लिखता है, माई ब्रदर। यानी क्या और कौन का आंसर देने वाले शब्दों को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी के बचे हुए हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अब देखिए नीचे वर्क इन पेयर्स, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। हमें सब्जेक्ट को तो सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट में तन्मय इज माई ग्रैंडसन, तो तन्मय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट।
और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हमारा प्रेडिकेट। वैसे प्रगति इज़ ए ब्यूटीफुल ब्रिलियंट गर्ल, तो प्रगति हमारी सब्जेक्ट हो गया और ब्रिलियंट गर्ल हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से हमें बाकी के करने हैं। जिसके बारे में बात की जाए, क्या या क्यों का आंसर हमें मिले, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, बाकी के हिस्से को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। देखिए, चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, राजधानी है। कौन है? चेन्नई है, तो इट्स मीन चेन्नई तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हो गया हमारा प्रेडिकेट। ऑल द ऑफिसेस आर क्लोज टुडे, तो ऑल द ऑफिसेस ये पूरा हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी का बचा हुआ हिस्सा हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। इसका ये भी जान सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये आ जाए उससे लेके पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है और पहला अक्षर हमारा, पहला वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये बाकी के जो बचे हुए सेंटेंस है इनको आपको अपनी बुक के अंदर करना है। आगे, complete these sentences by adding a suitable subject to each. It may consist of one word or group of words. अब जैसे फर्स्ट है, हमें अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है, तो दे वर अनेबल टू क्रॉस द स्ट्रीट, तो हम पहले में क्या लिख देंगे? दे। ही टुक पार्ट इन द रेस, सेकेंड में क्या लिख देंगे? ही। शी प्रेज द स्टूडेंट्स, तो थर्ड में क्या लिख देंगे? शी। फोर्थ में ही केम आउट ऑफ द हाउस। फिफ्थ में ही वांट्स टू बिकम ए पायलट, यानी अपनी मर्जी से हमें सब्जेक्ट फिल करने हैं। कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे चिल्ड्रन, ऑल द ऑफिस, ऑल द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीक आउट द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्लाई, बाय, ट्राई, क्राई, स्काई, हाई, ओल, टोल, बोल, स्मॉल, वॉल, कॉल। थर्ड लाइन में देखिए, लेक, टेक, पेज, मेक, ए की साउंड आ रही है सारे वर्ड्स में, इन चारों में। ब्लू, ट्रू, ह्यू, ड्यू, फ्यू, ड्यू, ग्रू, इसमें ऊ। हाँ, तो बी पार्ट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। बी, work in pairs and speak out the names of the birds you find your surrounding. Also speak about their habits and characteristics. यानी आपके आसपास में जितने भी बर्ड्स हैं उनके बारे में आप बात कीजिए एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ, उनके बारे में, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे पिकॉक की करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, जैसे उसकी बीक होती है, कलरफुल पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, क्रेस्ट होता है और आइज़ होती है गोल्ड कलर की, सुंदर सा होता है। वैसे आप अलग अलग पक्षियों के बारे में जान के उसके लिख सकते हैं उनके बारे में। अब एक्टिविटी फिफ्थ में आपके क्या दे रखा है? एक वेब चार्ट है। वेब चार्ट इस तरीके का होता है जिसके नीचे अंडरलाइन की होती है, हमें नेम्स लिखने होते हैं। पिकॉक के बारे में है, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, पिकॉक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लंबी पूंछ वाली फैमिली से, पक्षियों की फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम कह रहे हैं फिसेंट्स, PHEASANTS, PHEASANTS, फिसेंट्स यानी लंबी पूंछ वाले पक्षियों की फैमिली से बिलोंग करता है। और पिकॉक के मेल को हम बोलते हैं पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। इसमें क्या लिख देंगे? फर्स्ट में पिकॉक। फीमेल को लिखते हैं हम पीहन, PEAHEN, पीहन, PEAHEN, पीहन। वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
तो हम लिखेंगे पहले एग्रीकल्चर फार्म, CULTURAL एग्रीकल्चर फार्म्स, एक ही नाम है ये एग्रीकल्चर फार्म्स। और कहाँ पाए जाते हैं? गार्डन्स में, ग्रोव्स में, फॉरेस्ट में, FORESTS फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके जो फिदर्स है, जो पंख है, वो किस लिए काम में लिए जाते हैं? मैंने आपको बताया था ना लेसन में, हैंड फैंस बनाने में, हाथ के पंखे होते हैं ना, वो बनाने में काम में लिए जाते हैं। HAND हैंड, FANS फैंस। लीव्स इन, कहाँ रहते हैं ये? ह्यूमिड एरियाज, यानी नमी युक्त जो एरियाज होते हैं वहाँ ये रहते हैं, ह्यूमिड एरियाज। यानी इस तरीके का वेब चार्ट होता है, कोई भी चीज़ आ सकती है बीच में और यहाँ आपको नेम्स दे दिए जाते हैं, आपको क्या करना होता है? उनमें नेम्स फिल करना। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ये एक्टिविटी आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस को अपने लेसन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये लेसन्स की ही लाइन्स है, यानी पहली लाइन कौन सी आ रही है लेसन में, उस लाइन को लिखना है और पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ यानी ये तो जैसे लाइन्स में लिखा हुआ है, जैसे आपकी एक लाइन कंप्लीट होगी उसके फुल स्टॉप लगा के दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है आपको। एक लाइन के कंप्लीट होती है उसके आगे दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। पहले आपको लेसन को अच्छी तरीके से रीड करना है, उसके बाद ये जो लाइन्स दी हुई है उनको सही से अरेंज करना है कि पहले लाइन कौन सी आएगी लेसन के अकॉर्डिंग, दूसरी लाइन कौन सी आएगी। ये आपको वर्क खुद को ही करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको पिकॉक का पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसे कलर भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका 2 ही वर्क है, एक तो सब्जेक्ट एंड 3 वर्क हो गए होमवर्क में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पोर्शन और इन लाइंस को अरेंज करने वाला। थर्ड है आपका एक पिकॉक की पिक्चर को ड्रा करना है और उसमें कलर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।